डियर फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिंगल वीडियो डबल धमाल। एक ही वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स भी और साथ में मिलेगा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स ही ट्रिक्स। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पे ट्रिक्स, और अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो मिलेगी कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक और इन्फिनिट सीरीज हमारे सामने है, लेकिन यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कोई प्लस या माइनस नहीं है। सारी जो इन्फिनिट सीरीज है √17 में वो मल्टीप्लाई हो रखी है आपस में, और इन्फिनिट टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो इस केस में क्या करना होगा, देखिए देखने में तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। इसका आंसर होगा ये जो नंबर यहाँ दिया हुआ है, यानी इसका आंसर हो गया 17। तो आपको इतनी बड़ी सीरीज देख करके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई में है सारा, यहाँ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, और सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है यही आपका आंसर बन जाएगा। आपको इसको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए पिछले क्वेश्चन में इन्फिनिट सीरीज थी, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिट सीरीज नहीं है, बट सेम नंबर अंडर रूट में रिपीट हो रहा है। तो देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को हम लिख लेंगे, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट किया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। 7 की पावर, अभी हमें 7 की पावर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका मेथड है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ 2 की पावर लिख दूंगा 4, ठीक है। और ये मैंने लिखा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 था डिनोमिनेटर में, तो मैं 2 की पावर 3 से चालू करूंगा, और एक एक पावर कम करते हुए इनको ऐड कर लूंगा। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ये प्रोसेस में 0 तक कंटिन्यू करूंगा। 2 की पावर 4 यहाँ पर है, तो मैं 2 की पावर 3 से चालू करूंगा और 2 की पावर 0 तक जाऊंगा। अब इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2 की पावर 4 जो है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 16, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 7 की पावर 15 बाय 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस पूरी जो सीरीज है इसका आंसर होगा 7 की पावर 15 बाय 16। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये एक सीरीज दी हुई है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 1/3, सेकंड 1 माइनस 1/4, फिर 1 माइनस 1/5, और ऐसे 1 माइनस 1/99, 1 माइनस 1/100। तो इस तरह की जब सीरीज दी हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए बहुत ईजी वे में सॉल्व होगा। पहले हम पकड़ते हैं ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 माइनस 1/3, ये जो पूरा टर्म है ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 2/3। ये सेम वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया 2/3। इसी तरीके से जो मैं ये सेकंड टर्म है इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1/4, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 माइनस 1/4 या 3/4, ठीक है। तो ये वैल्यू 3/4 हो गई, ठीक है। आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में सारी वैल्यूज इसी तरीके से बनती चली जाएंगी। अब ये वैल्यू क्या बन गई थी, ये बन गई 3/4। तो अगली वैल्यू क्या बनेगी, देखिए नीचे 5 है और 1 माइनस 1/5, ठीक है। तो अगली वैल्यू 4/5 बन जाएगी। देखिए यहाँ पे भी ऐसे था, नीचे 3 था तो 2/3, ठीक है। नीचे 4 था तो 3/4, नीचे 5 है तो 4/5। इसी तरीके से ये नीचे 6 है तो 5/6, ठीक है। इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ नीचे 99 है तो ये क्या बन जाएगा, 98/99, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे 100 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, 99/100। इस तरीके से पूरी सीरीज ऐसे कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा। ये 6 है तो अगली वाली टर्म में इधर 6 होगा, वो कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ 98 है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं 98 होगा, वो कट हो जाएगा। 99 से 99 कट हो जाएगा। बचा क्या, फर्स्ट टर्म का 2 और लास्ट टर्म का 100, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, 2 बचा और 100 बचा, ठीक है। तो अब इनको हम लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 100।
तो 2/100 इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 2/100। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/50। तो इस पूरे जो सीरीज है इसकी वैल्यू बन गई 1/50। सो फ्रेंड्स, ये एक इन्फाइनाइट सीरीज है और इस तरह के क्वेश्चंस को जब हमें सॉल्व करना होता है तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो देखिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है हर जगह। अच्छा, अंडर रूट के पहले यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ सब जगह 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 182 है इसको हम ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ देंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और उनका बीच का डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 14 और 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 182 और इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर यहीं पे आ चुका है, या तो 14 या 13। 14 होगा या 13 होगा वो डिपेंड करता है इस साइन पे। यहाँ पे साइन दिया हुआ है प्लस सब जगह, तो हमारा आंसर होगा 14। जब भी प्लस साइन होगा तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा आंसर होगा, और अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर प्लस की जगह माइनस साइन होता तो हमारा आंसर होता स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर कौन सा, यानी 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14। तो सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पर 209 ये बार बार रिपीट हो रहा है और अंडर रूट के सामने लिखा हुआ है 8। अब देखिए, ये जो 209 है इसे हम ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे कि इनका डिफरेंस 8 हो और मल्टीप्लाई करें तो 209 है। ठीक है, तो ऐसे दो पार्ट्स हो सकते हैं 19 और 11। तो जब मैं 19 और 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 209 और इनके बीच का डिफरेंस है 8 के इक्वल। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा आंसर आ चुका है, या तो 19 या 11। 19 होगा या 11 होगा डिपेंड करेगा इस साइन पर, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है तो बड़ा नंबर होगा यानी आंसर होगा 19, और अगर माइनस होता तो आंसर होता 11। सिमिलर वे में ये क्वेश्चन हमारे सामने है, 255 रिपीट हो रहा है बार बार और डिफरेंस यानी अंडर रूट के सामने जो है वो 2, यानी जो हम इसको दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे उनका डिफरेंस होना चाहिए 2। तो दो नंबर्स होंगे हमारे 17 और 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 255 और डिफरेंस इनका 2 के इक्वल है। अब यहाँ पर आंसर या तो 17 या 15 डिपेंडिंग अपॉन दी साइन, साइन है माइनस का तो अपना आंसर होगा 15। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 15। फ्रेंड्स, अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि ये कंप्लीट टर्म जो है इसको मैं इक्वल टू मान लेता हूँ x के। ठीक है, तो अगर ये x के इक्वल है तो ये देखिए, ये जो चीज़ है ये भी रिपीट हो रही है, वही चीज़ रिपीट हो रही है इन्फाइनाइट टाइम। अब इन्फाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी x के इक्वल है। समझ रहे हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 182 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ये कंप्लीट भी x के इक्वल हो गया। ठीक है, और अंदर वाला पार्ट जो है ये भी x के इक्वल हो गया, क्योंकि इन्फाइनाइट टर्म्स है। इन्फाइनाइट में एक टर्म अगर बाहर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए ये ऐसी इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 182 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और मैं दोनों एक्स स्क्वायर सॉरी, अब देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। और मैं इसमें अगर इसके फैक्टर करूँ तो एक्स माइनस 14 और एक्स प्लस 13 ऐसे दो फैक्टर इसके बन जाएंगे। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो x इक्वल टू 14 पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मेरे को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन की। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है हम इसे मान लेते हैं इक्वल टू x। ठीक है, तो अगर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मैं x के इक्वल मान लेता हूँ, यानी ये हो गया x, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है और सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये चीज़ भी x के इक्वल होगी। ठीक है, ये कंप्लीट ये भी x के इक्वल है, और इसमें अगर इतना पार्ट अगर हम लेते हैं तो वो भी x के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 17x इज इक्वल टू x, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए, मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 17x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 17x इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन आ गया और x माइनस 17, ये एक आंसर आ गया। अब देखिए, ये अब यहाँ से दो केस बन गए, या तो ये 0 हो जाएगा या ये चीज़ 0 हो जाएगी। x 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये देखिए x इसके इक्वल है, ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तो इसलिए ये वाला केस तो अपना रिजेक्ट हो गया। अब सेकंड केस बचा ये वाला, x माइनस 17 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू 17 होगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमें इसे डिटेल्ड वे में सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो ये लास्ट टर्म है सबसे अंदर वाला, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1/2। ठीक है, और ये चीज़ हो गई 7 की पावर 1/2, ऐसा लिख दिया मैंने, और साथ में ये 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में,
तो मैं इसे लिख दूंगा 7 इंटू 7^1/2। अब ये 7 की पावर इसको मैं 1 कर सकता हूँ, 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1/2। आपको याद है कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, तो मैं इसे क्या लिखता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ a की पावर m प्लस n। ओके, तो सेम कंसेप्ट को हमको यहाँ अप्लाई करना होगा। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 7 की पावर, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 1 और 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 ये पावर हो गई। ओके, अब ये चीज़, ये क्या वैल्यू बनी, इसकी वैल्यू बनी, इसकी वैल्यू बनी 7 की पावर 3/2। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ। यानी अब देखिए अब क्या बन जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई में लिख देता हूँ ये, और यहाँ पर आ गया 7 की पावर 3/2, यहाँ पहुँच गया। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसका है, 7 की पावर 3/2 का, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 7 की पावर 3/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/2। ठीक है, और इसकी पावर 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके 7 की पावर 3/4। ये दोनों चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स का लॉ हम जानते हैं, 7 की पावर 3/4। तो 7 की पावर 3/4 जो है वो किसकी वैल्यू है, इस चीज़ की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मैं वापस यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 3/4 ये वैल्यू बन गई, थोड़ा सा मैं अलग कलर में आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इसकी वैल्यू बनी 7 की पावर 3/4। तो 7 की पावर 3/4 इसको मैं अगर पुट कर देता हूँ तो अब देखिए इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन ये किस तरह से बन जाएगी, और ये चीज़ बन गई 7 की पावर 3/4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 की पावर 3/4। अब देखिएगा ये 7 की पावर 3/4 है, अब ये वही कंडीशन बन गई, यहाँ 7 की पावर 1, 7 की पावर 3/4, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अभी क्या बन जाएगा, ये √7 ऐसा कैसे रह जाएगा, और ये जो चीज़ है अंडर रूट के अंदर ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे 7 की पावर 7/4। ठीक है, अब 7 की पावर 7/4 और ऊपर से स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो अंदर वाली टर्म है, हाईलाइट करता हूँ मैं एक बार, ये टर्म, ये जो अंदर वाली टर्म है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा 7 की पावर 7/4 की होल पावर 1/2, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 7/8, ऐसा लिख सकता हूँ। ये किसकी वैल्यू हुई, इस चीज़ की वैल्यू हुई। ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं इसको पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा √7, और ये कंप्लीट की वैल्यू 7 की पावर 7/8, तो मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 7/8। ठीक है, और यहाँ फिर वही कंडीशन होगी, ये 7 की पावर 1 और 7 की पावर 8 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर क्या बन जाएंगे √7 की पावर 15/8, और इस 15/8 की अंडर रूट लिया हुआ है, 7 की पावर 15/8 का अंडर रूट लिया हुआ है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 15/8 और इसकी होल पावर 1/2, तो फाइनली क्या बन जाएगा 7 की पावर 15/16।